नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा समाज यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंद का आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की बड़ी खबर, आरएसएस की प्रमुख संस्था विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ प्रांत की अजमेर चैप्टर इकाई की ओर से अजमेर में नारद जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक व अजमेर सिटीजन काउंसिल के महासचिव दीनबंधु जी चौधरी रहे और मुख्य वक्ता शिक्षाविद व विचारक हनुमान सिंह राठौड़ रहे। इस विचार गोष्ठी में बड़ी संख्या में शहर के पत्रकारों और प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। दीनबंधु चौधरी ने कहा कि पत्रकारों को हमेशा निडर, निष्पक्ष और पारदर्शी होकर काम करना चाहिए। हमारे पास फैक्ट चेक की तकनीक आ गई, तो अब समाचार जो आ रहा है उसका फैक्ट चेक हम कर सकते हैं। इसकी तकनीक समाचार पत्रों से लेकर और सबको अब करनी पड़ेगी। कुछ चैनल्स ने कुछ समय के लिए तो चलाया, लेकिन ये फिल्टर हमको प्रारंभ में लगाना पड़ेगा ना, किस समाचार को देना, तो इसका फैक्ट चेक करने की पहले की व्यवस्था, जिसकी ओर तो आदरणीय और चौधरी साहब ने संकेत किया, वर्तमान की तकनीकी की व्यवस्था उसके माध्यम से करना पड़ेगा हमको। तब जाकर ये जो हम कर सकते हो करेंगे। अब है समाज यूजर्स, उसका प्रारंभ में संकेत किया, भाषाई अशुद्धियां, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। आप यहां से बैठ कर जाइए। दुर्भाग्य क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी में गूगल ट्रांसलेशन, तो वो स्टील प्लांट को स्टील का पौधा ऐसा ही करेगा, उसको नहीं मालूम ये प्लांट यानी उद्योग है। आप बैठिए यहाँ की वंदे भारत ट्रेन में, और वंदे भारत ट्रेन पर जो आता है वहां की सूचना है, उन सूचना को पढ़िए। अंग्रेजी की सूचना को गूगल से ट्रांसलेट करके जो लिखा है, न भाषा अशुद्ध है न वर्तनी अशुद्ध है, दोनों अशुद्ध है। भाषा भी अशुद्ध है, वर्तनी भी अशुद्ध है, और चल रहा है। के लिए भी आजकल आ गए, आप जो शब्द करते हैं उसका शुद्ध शब्द क्या है, तुरंत वो पकड़कर आपको देता है। आपको ध्यान नहीं है तो उसका तकनीकी का उपयोग करके और बिल्कुल शुद्ध ये वर्तनी संबंधी और भाषा संबंधी शुद्धियां, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तकनीकी है हमारे पास में, देखना चाहिए इसमें। दूसरा है ये समाचार संकलन और प्रेषण, इन दोनों के बारे के अंदर तो प्रारंभ में जैसा मैंने बताया कि आज सूचना का भरमार है। भरमार है तो क्या करना पड़ेगा, केवल भरमार है इतना ही नहीं है, तो मुकाबले के अंदर दूसरे मीडिया चैनल भी हैं, यूट्यूब चैनल हैं आपके पास चारों, इसी प्रकार से आपके वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर बहुत से और लोग अपना और समाचार का अलग प्रकार से चलाते हैं। इतनी भरमार है समाचारों की कि आपको उनसे भी कंपीट करना, जो प्रिंट मीडिया उसको, केवल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो नेशनल मीडिया हम कहते हैं उतना नहीं है। जो सोशल मीडिया है उस सोशल मीडिया पर तो किसी का कोई प्रतिबंध ही नहीं है, जो चाहे जैसा लिख रहा है समाचार, उसके कारण से भ्रम की जो स्थिति बनी है वो सबसे खतरनाक है। तो आजकल समाचार की जो किस्मत है वो कितना चलेगा, उसके लिए 5-10 मिनट से ज्यादा के समय की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 चीज आ गई है उसके ऊपर टेक्निक में, कमेंट बॉक्स है, शेयर है और लाइक है। लाइक, शेयर और कमेंट, इसके आधार पर आपके समाचार की उत्तरजीविता तय हो रही है। कितने समय जीवित रहेगा, अल्पकालिक है, भ्रूण हत्या होने वाली है, या दीर्घजीवी होने वाला है, इसलिए आप बच नहीं सकते। और फिर ट्रोल साथ में आ गया है, ध्यान रखना। ये उसके लिए किसी प्रकार की और उनकी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, वो ट्रेल अपने मस्तिष्क से कर रहा है, और उसके कारण से एक महिला को आत्महत्या करनी पड़ सकती है। इतना ही तो हुआ था कि दूध पिलाते हुए एक
आईटी सेक्टर में काम करने वाली महिला, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, गलती से वो बच्चा उछल गया और एक पहली मंजिल के और छज्जे पर आकर गिर गया, वहां से सकुशल उतर गया। लेकिन उसको जो ट्रोल किया उसके कारण से उसका मानसिक संतुलन समाप्त हो गया, उसको आत्महत्या करनी पड़ी। यह समाचार का नेगेटिव इफेक्ट। वो मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है कि मैं सही जगह आया हूँ। वास्तव में नारद जी ने ही संवाद चालू किया, ऐसा कहा जाता है। समाचार पत्र तो अब चालू हुए हैं, वो एक पार्ट ऑफ समाचार पत्र कहा जाता है, और वहीं से जो उनके कन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन जो कुछ हुआ करते थे, उसमें ही आगे जाके रूप लिया समाचारों का, और आज एक विश्व भर के अंदर छा गया।